सर वक़्त में भारत के गरीब, मज़लूम, बेसहारा लोगों के लिए कैसे मददगार साबित हुआ? आप इतिहास के बहुत बड़े स्कॉलर हैं, थोड़ा हमारे व्यूअर्स को समझाइएगा। देखिए, वक्फ सिस्टम ने भारत के गरीबों, एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों के पास उनको बेहद फ़ायदा पहुंचाया है, क्योंकि इन लोगों के पास कोई ज़मीन का हक नहीं था। तो भारत में जब मुसलमान आए तो उनके पास समानता, इक्वालिटी और जस्टिस का कंसेप्ट था। सोशल जस्टिस के तहत कोई ज़मीनों को वक्फ किया जाता था या कोई संपत्ति वक्फ किए जाते थे। इस बात को समझिए। इस पे बात करने से पहले हम इस पे चर्चा करेंगे कि वक़्त की शुरुआत कब से होती है। प्रॉफेट मोहम्मद के ज़माने से 630 के आसपास से वक़्त की शुरुआत होती है, यानी आज से 1500 साल पहले प्रॉफेट मोहम्मद के ज़माने से हुई, और जब हज़रत उमर ने प्रॉफेट मोहम्मद से इसके बारे में चर्चा की। भारत में आज से 800 साल पहले लिखी गई किताब इंसाए माहरू है। ऐनुद्दीन महरू ने उस किताब को लिखा था। उसमें वक़्त के परंपरा के बारे में सबसे पहली किताबों में से एक है जिसके बारे में पता चलता है। शमसिराज अफीफ ने जो किताब लिखी थी तारीख़ फिरोज़शाही, और इसी नाम से एक और ऑथर हुए जियाउद्दीन बर्नी, उन्होंने भी तारीख़ फिरोज़शाही लिखी है। इन दोनों राइटर्स ने भारत के वक़्त परंपरा के बारे में उन्होंने आज से 750 साल पहले 800 साल पहले इस वक़्त के बारे में चर्चा किया है। शमसिराज अफीफ ने कहा है कि उस समय सल्तनत के ज़माने में, यानी मुगलों से पहले, भारत में सिर्फ दिल्ली में 120 से ज़्यादा ऐसे खानकाह थे जहां आप 3 दिन तक ठहर सकते थे और 3 ही वक्त में खाना खा सकते थे। और दिल्ली के 120 खानकाहों में 3-3 दिन अगर आप ठहरते तो 360 दिन आप ठहर सकते थे। इस तरह भारत में जो गरीब, बेसहारा, मजदूर, मजलूम लोग थे, चाहे ओबीसी, एससी, एसटी के लोग थे, जिनके पास ज़मीनें नहीं थी, जायदाद नहीं थे, इन्हें इंसान नहीं माना जाता था, इन खानकाहों में उन्हें फ्री में खाने का मौका मिला, रहने का मौका मिला, उन्हें पहली बार इंसान फील कराया गया। ये वक़्त परंपरा के तहत हो रहा था। चूँकि खानकाहों में सूफ़ी लोग रहा करते थे, वो इस्लाम धर्म की समानता पर चलते थे और अपने यहाँ इन मजलूमों, बेसहारों को फ्री में खाना देते थे, जहाँ लंगर मिला करते थे। इसके अलावा देखिए तो ताजमहल और आराम बाग, ये सब वक़्त की ज़मीनें थी। इसके बारे में चर्चा मिलता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं मतीउर रहमान, उन्होंने वक़्त पर काफ़ी उन्होंने अपना रिसर्च किया है और उस पे लिखा है। वक़्त की ज़मीनों को जो देता था वो सदर होता था, वो सेंट्रल लेवल पे देता था, यानी केंद्रीय स्तर पे सदर देता था, और राजकीय स्तर पे सदर जूजी हुआ करता था, जो ज़मीनों को लोगों को दान दिया करता था, जो किसी पर्पज़ से। वक़्त में वो ज़मीनें आती थी जैसे दरगाह की, खानकाह की, कब्रिस्तान की, मस्जिद की, मदरसे की। ये ज़मीनें खासकर वक़्फ की कही जाती हैं। प्रोफेसर इरफान हबीब की किताब का नाम है द कैम्ब्रिज इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसमें उन्होंने जो डेफिनेशन वक़्फ का दिया है वो यही है। इस परंपरा ने, और आप सोचेंगे कि सिर्फ सम्राट मुस्लिम लोग मुसलमानों को दिया करते थे, ऐसा नहीं है। हिंदू मंदिरों, बौद्ध मठों, जैन मंदिरों, यहाँ तक कि दूसरे धर्म संप्रदाय, यहाँ तक कि शूद्र धर्म के मानने वालों या रैदास को भी सुल्तान सिकंदर लोदी ने 500 बीघा जमीन दी थी। तो वक़्फ की परंपरा ये सोशल जस्टिस के तहत आता है, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। वक़्फ का मतलब होता है डिटेन, टू स्टॉप, यानी कोई चीज़ अल्लाह के नामे रोक के रखी जाए या दे दी जाए, उसे वक़्फ कहते हैं। वक़्फ पर जो चर्चा मिलता है वो इमाम अबू हनीफा के 2 स्टूडेंट इमाम मोहम्मद, इमाम यूसुफ ने इस पे बजाबते तौर पे इसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया और इसके बारे में उन्होंने चर्चा किया है। पब्लिक वेलफेयर के लिए जो चीज़ें दी जाती थी, जैसे कुआं खुदवा देना, सड़क बनवा देना, पुल बनवा देना, ये सारी चीज़ें, पेड़ लगवा देना, ये सब वक़्फ में भी आता है, क्योंकि इससे इंसानी और मानवीय कद्र का और उन्हें फ़ायदा पहुँचता था। जैसे कि इस्लाम में कहा गया है कि ईश्वर एक है, अल्लाह एक है जो सबका है, यानी अल्लाह न किसी जाति का है, न किसी पाति का है, न धर्म का है, वो इन सब से उठकर है, वो सारे इंसानियत की, सारे ह्यूमैनिटी की, लिविंग और नॉन लिविंग, जानदार गैर जानदार, सबका मालिक है, सबका रब है,
वो सबका अल्लाह है। तो भारत की इस भारत में इस आइडियोलॉजी ने यहाँ जात पात में बटे धर्म संप्रदाय के चीज़ों पे इसने काफ़ी असर किया। तो बिना किसी की जाति और धर्म देखे जो पब्लिक वेलफेयर के लिए दिए जाते थे, तो वक्त में भी कई तरह की चीज़ें हैं। मेंटेनेंस के लिए भी या गरीबों के लिए, विधवाओं के लिए या अस्पताल बनवाए गए, डॉक्टर्स के इलाज, डॉक्टरों को वक़्त की चीज़ों से जो इनकम होता था वो दिए जाते थे। यहाँ तक कि शेर शाह का लेटर है 1540 से 45 के बीच का, जिसमें उन्होंने हिंदुओं के लिए भी वक्फ किया है। ये आपको जानकर हैरत होगी, ताकि हिंदू बच्चे पढ़ सकें और जो भी उनके धर्मशास्त्र, धर्मसूत्र, रामायण, महाभारत, उपनिषद जो भी ग्रंथ है वे अपनी आर्ट्स और कलाओं को पढ़ा सके। खानकाहों और मकबरों की जो बात कर रहे हैं, तो मुगल दौर में जैसे आराम बाग जहाँ बाबर को दफनाया गया था, वहाँ उस 2 बकरियों को और 5 भेड़ों को, 2 भेड़ों को 5 बकरियों को एज अ खाने के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। गरीबों, नीडी पीपल्स और जो वहाँ कुरान पढ़ने वाले 60 लोग थे उनकी खर्चे के लिए दिए जाते थे। यहाँ तक कि बाबर की पत्नी महम ने भी अपने हस्बैंड के लिए अपने ज़मीनों में से वक्फ किया था अल्लाह के नाम में, ताकि गरीबों मजदूरों को खिलाया जा सके और उनका सवाब बाबर को मिल सके। ताजमहल को रोजाए मनव्वरा कहा जाता था मुगल्स पीरियड में, जहाँ एम्परर शाहजहाँ 50,000 रुपये हर साल दिया करते थे। इसमें जेंडर का कोई भेद नहीं था। 25,000 रुपये औरतों को देते थे शाहजहाँ, 25,000 मर्दों को देते थे, यानी इक्वली था। यहाँ तक कि बहुत सारे गांवों को दान में दिए गए, जिनमें से 30 गांवों को वक्फ किया गया आगरा के इलाकों में, ताकि वहाँ से जो इनकम होगा वो ताजमहल की देख रेख, वहाँ जो भी पढ़ने वाले गरीब मजदूर, यहाँ तक कि जो भी लोग आते थे उन्हें इसके खाने पीने पे खर्च किया जाता था, जिसका 40 लाख दाम इनकम था, यानी 1 लाख के करीब रुपए के बराबर इनकम होता था। यहाँ तक कि सराय और बाजार बनवाए गए थे, जहाँ लोग ठहरते थे, बाजारों में जाते थे, वहाँ से जो टैक्स होता था उसका इनकम 1 लाख होता था। ये सारे ताजमहल पे खर्च किए जाते थे। इसके अलावा बर्नियर ने भी इन दानों के बारे में चर्चा किया है। उसकी किताब का नाम है ट्रेवलर्स ऑफ द मुगल एम्पायर, और वो इसके अलावा ये औरंगजेब 12,000 रुपये अपनी माँ यानी मुमताज महल के याद में वो डिस्ट्रीब्यूट किया था, उसके बारे में हमें चर्चा मिलती है। टेवर्नियर और मनुचे भी वक्त से परंपरा के रिलेटेड 2 दान दक्षिणा दिए गए थे, उसके बारे में वे चर्चा करते हैं। और ताजमहल की हालत भी औरंगजेब के आखिरी दौर में खराब हो गई थी, और वहाँ कुछ जो हिजड़े और औरतें ताजमहल की देखरेख करती थीं, और ताजमहल का एक तरह से अच्छा दिन नहीं था औरंगजेब के लास्ट के दौर में। नेचुरल कैलामिटीज़ से इंसानों को बचाने के लिए भी वक्फ किए जाते थे, ताकि वहाँ से जो इनकम होगा वो भारत के गरीबों को दिया जा सके। आपको ये जानकर हैरत होगी कि आज भी ओबीसी, एससी, एसटी लोगों के पास ज़मीनें नहीं थी। कल जब अकाल पड़ते थे, भूखमरी आती थी या बीमारियां आती थी, तो कोई बड़े जाति के लोग भूख से नहीं मरते थे, क्योंकि उनके पास हजारों बीघे ज़मीनें हुआ करते थे, उनके पास अनाज थे। मरने वाले दलित होते थे, ओबीसी के लोग, शूद्र धर्म के लोग होते थे। तो उन्हें इन कैलामिटीज़ से बचाने के लिए जो बड़े लेवल के जिनके पास थोड़ी संपत्ति या ताकत थी, मुसलमान लोग, वो ज़मीनों को दान दिया करते थे, वक्फ किया करते थे। वहाँ से इनकम होता था, तो इन गरीबों मजदूरों के पास, मजलूमों के पास जो ये जाते थे, उन्हें मुफ्त में लंगर खिलाया जाता था, दवाएं दी जाती थी, और हर तरह से उनके इलाज किए जाते थे। वक्फ के क्रिएशन एवरी गांव में किया गया था। इसके बारे में शेरशाह का फरमान भी है। शेरशाह अपने फरमान में लिखता है कि एवरी गांव में वक्फ होना चाहिए, मदरसा और मस्जिद हो, वहाँ की जो भी इनकम हो तो बच्चों को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और एवरी गांव में 5 मेंबर होंगे। इसी तरह शेरशाह का फरमान में ये भी है कि हिंदुओं के लिए भी वक्फ होगा, जिनमें 5 मेंबर हिंदू भी होंगे, ताकि वे अपने बच्चों को पढ़ा सके एवरी गांव में, और उन्हें नौकरी मिल सके, ताकि कोई बच्चा जाहिल न रह सके।
इसके बारे में वो बात की जाती है। इसके अलावा अकबर ने खैरातपुरा और जोगीपुरा बनवाया था, जहाँ लोगों को लंगर खिलाए जाते थे। जो भी रिलीजियस मेंडिकेट होते थे, साधु संत पीर फकीर जो भी हुआ करते थे, उन्हें खाने दिए जाते थे। वक्फ की जो मुगल पीरियड में जो इनकम होते थे, वो 4 तरह के लोगों में इस्तेमाल किए जाते थे। पहला, डॉक्टर्स को इनकम जाता था, जो लोगों को फ्री में मुफ्त में इलाज किया करते थे। दूसरा, फ्री में लंगर में पैसे जाते थे, ताकि लंगर के तहत लोगों को खाना खिलाया जा सके। तीसरा, दवाइयों के रूप में लंगर वक्फ की इनकम को दवाइयों के बनाने और उसके खर्च दिए जाते थे। चौथे, गरीबों पर इस्तेमाल हुआ करता था। सचर कमेटी की 2006 की रिपोर्ट है, जिसमें बताया गया है कि अगर वक्फ की सही इस्तेमाल हो तो भारत में मुसलमानों में जो गरीबी है वो दूर हो जाएगी, सरकार को कुछ देना भी नहीं पड़ेगा। भारत में वक्फ की परंपरा पिछले 1500 साल से है, क्योंकि प्रॉफेट मोहम्मद के ज़माने में 630 के आसपास भारत में मुसलमान आए थे, आज से 1500 साल पहले। तो वहाँ से वक्फ की शुरुआत होती है और ये परंपरा भारत में 1500 साल पुरानी है। जहाँ आरा ने अपने निशान यानी अपनी ऑर्डर में, शाहजहाँ की बेटी थी एम्परर शाहजहाँ की, उसने लिखा 1645 में कि जो भी इनकम होगा सूरत के पोर्ट से, वहाँ की जो भी वक्फ की गई संपत्ति है, उनमें से जो भी इनकम होगा वो डॉक्टरों के लिए और गरीबों के लिए, दवाइयों के लिए और जो भी पुअर लोग हैं उनके खर्च के लिए वक्फ की चीज़ों को उस पे खर्च होगा। इस जहाँ आरा शाहजहाँ की बेटी औरंगजेब की बहन इस पे अपनी बात करती है, अपनी लेटर या अपनी ऑर्डर निशान में वो बात करती है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को देख रेख करने के लिए 18 गांव दान दिए गए थे। इस गांव को दान अकबर ने दिया था, इसी को रिन्यू जहांगीर और शाहजहाँ ने किया था। वहाँ और चित्तौड़ और रणथंभौर में भी दान दिए गए थे। संभर झील जो था, वहाँ के नमक से जो इनकम होता था, तो 2.5% जो उससे वक्फ किया गया था अजमेर दरगाह के लिए। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, जिन्हें गरीब नवाज कहा जाता है, गरीबों की मदद देने की वजह से, तो वहाँ जो नमक आता था वो लंगर परंपरा में खर्च किया जाता था, जहाँ बिना धर्म, रिलीजन, कास्ट, क्रीड, अनटचेबल, छूत अछूत के माने बगैर लोगों की मदद की जाती थी। इससे जो इनकम होता था 25,780 रुपये इनकम हुआ करता था। इसके बारे में हमें चर्चा मिलती है। तो सल्तनत पीरियड की किताब हो, चाहे वो बादशाहनामा हो या तारीख फिरोजशाही हो, इंसाए महरू हो, या शमसिराज अफीफ की तारीख फिरोजशाही हो, या तारीख शेरशाही हो, या दूसरी किताबें हो, फरमान सो, उससे वह परंपरा के बारे में पता चलता है। इसी तरह मंदिरों, मठों, जैन धर्म संस्थानों को भी ज़मीनें दान दी गई थी, तो उनके तहत वो इस्तेमाल होते थे। साउथ इंडिया में जो मंदिरों को दान में दिए जाते थे, उन्हें ब्रह्मदे कहा जाता था या अग्रहार की ज़मीन कही जाती थी। ये परंपरा मंदिरों तक सीमित थी, जिसका इस्तेमाल पुजारी पाठ और अपर कास्ट और क्लास के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। इसके अलावा ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के जो भी दरगाह थी, उसके मतवल्ली में हिंदू भी थे और इसके रेफरेंस हमें मिलते हैं। आज असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि वक्फ में हिंदुओं की जगह नहीं होना चाहिए, हालांकि ये पुरानी परंपरा है कि वक्फ के मतवल्ली में भी हिंदू रहे हैं। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह इसकी एग्जाम्पल है। उस दरगाह से जो भी इनकम होता था उसको इस्तेमाल किया जाता था ब्राह्मण्स के लिए, जमींदारों के लिए, बैरागी के लिए, पुजारियों के लिए भी इनकम दिए जाते थे, जिसे रोजीना कहा जाता था या यौमी दरान कहा जाता था। तो इसके इस्तेमाल किए जाते थे। इस्लाम में सदका जारिया का भी कंसेप्ट है। सदका जारिया यानी वक्फ किया जाता था, उन्हें सदका जारिया के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। जैसे कि आपने कोई स्कूल बनवा दी, मदरसे बनवा दी। आज भी भारत में माइनॉरिटी जो भी इंस्टीट्यूशंस है, उसमें पढ़ने वाले नॉन मुस्लिम्स भी हैं, गैर मुस्लिम बच्चे भी पढ़ते हैं। तो इस्लाम में ये माना गया है कि एजुकेशन, सर्व शिक्षा सबके लिए है, और जो भी इंसानों को पढ़ाएगा वो अल्लाह के यहाँ उसको उसका सवाब मिलेगा। तो मस्जिद, मदरसे और मॉस्क, मकतब जो भी बनवाए जाते थे, उसमें सभी के लिए पढ़ाए जाते थे। सल्तनत पीरियड, मुगल पीरियड्स में बहुत सारे ओबीसी, एससी, एसटी के लोग, शूद्र और अछूत संप्रदाय के लोग जो पढ़कर
बड़े बड़े स्कॉलर और मिलिट्री कमांडर और डिफेंस मिनिस्टर यानी रक्षा मंत्री तक बने। इन्हीं सूफी खानकाहों दरगाहों में पड़े हुए मदरसों के पड़े हुए लोग थे और ये वक्फ की हुई जमीनों से वे पढ़कर आगे बढ़े हुए लोग थे। इनके एग्जाम्पल्स मराठे आते हैं या रतन तेली या बहुत सारे लोग पढ़कर आगे बढ़े, या महार जाति डॉक्टर अंबेडकर की जाति से आने वाले नसरुद्दीन खान का भी इसमें नाम आता है, जो दिल्ली सल्तनत के कुछ वक्तों के लिए एम्पिरर भी बने। इस्लाम में कुआं खुदवा देना सदका जारिया यानी अफजल माना गया है। वक्फ के तहत कुओं को भी खुदवाया जाता था क्योंकि ह्यूमन वेलफेयर के लिए इस्तेमाल में की जा सके। वक्फ की कई किस्में हैं। एक है सिर्फ मुसलमानों के लिए वक्फ कर देना, एक है कि पूरे इंसानियत के लिए वेलफेयर के लिए बनवाना, जैसे रोड, सड़क, चौराहे, मदरसे या स्कूल या सराय, तालाब बनवाए जाते थे। ये सारी चीज़ें हैं। तो वक्फ का विस्तृत रूप है। ये भारत में इंसानियत की फ़रोग के लिए, ह्यूमैनिटेरियन पैगाम और मैसेज देने के लिए भारत के छूत अछूत पे गहरा वार किया, बगैर किसी धर्म, कास्ट, क्लास की क्रिटिसाइज किए इसने इंसानियत को फायदा पहुंचाया है। आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि इस वक्फ परंपरा ने भारत की सोसाइटी, कल्चर पे कितना गहरा असर किया है। आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो आप समझेंगे।